चलिए, कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे एक चैप्टर। पहला चैप्टर है प्रकाश का। परावर्तन। परावर्तन। परिवर्तन नहीं, परावर्तन। ठीक है। हाँ। देखिए, अ, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। सूर्य देवता है। सूर्य देवता है, वहीं से आता है। प्रकाश तो वहीं से आता है। ठीक है। और भी सोर्सेस हैं जो हमारे जिंदगी में यूज होता है। ठीक है। आप ध्यान दीजिए, उसका व्यवहार कैसा है। उसका व्यवहार कैसा है, हम यूज करते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि हम गाड़ी चला रहे हैं और जब इंजन का आविष्कार हुआ तो ये हुआ कि भाई आगे की चीजें तो हम देख पा रहे हैं, हमारे पीछे तो क्या कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, ये तो हमको आइडिया है नहीं। तो हम बार बार मुड़ के पीछे देखेंगे, ऐसा है क्या? क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे बोलिए। आप लोग कल को इंजीनियर। हाँ, मिरर लगाएंगे। आदमी के इतिहास में 8,000 साल पहले दर्पण बना। 8,000 साल पहले मिरर, खोल दीजिए, मिरर बना। 8,000 साल पहले दर्पण बना आदमी के इतिहास में। तो अब उस दर्पण ने किया क्या? दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अपना चेहरा तो हम पानी में भी देख सकते हैं। एक बाल्टी पानी भरे और उसमें हम अपना चेहरा देख लिए, ये भी हो सकता है। और हम तो बहुत सारी चीजों में देख सकते हैं। तब तो बर्तन स्टील के इतने पॉलिश्ड नहीं रहे होंगे, लेकिन कुछ पॉलिश्ड चीज में हम अपने को देख सकते हैं। ठीक है ना? ये बहुत मजेदार बात है। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के पैदा होने के 6,000 साल पहले दर्पण की शुरुआत हो गई। शीशा, तो शीशा बोलते हैं ना, मिरर को बोलते हैं। मिरर को बोलते हैं मिरर। मिरर को बोलते हैं दर्पण। और दर्पण भी बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं शीशा। और एक शब्द और है, सीसा। सीसा बोलते हैं लेड को। लेड जो है ना, लेड, प्लम्बम, पीबी, जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं सीसा, नॉट शीशा। ठीक है। सीसा और शीशा में फर्क है। तो मिरर हुआ दर्पण, लेड हुआ सीसा। ये जहरीला पदार्थ है। जो रंग बनता है, जिस बेंच पे आप बैठे हैं उस रंग में, जो बड़े खिलौने बनते हैं बच्चों के फूलों में, उनमें गुब्बारा जो हम मुंह में डालते हैं उसमें जो कलर है, तो हमारे शरीर में बहुत सारा लेड जाता है। ठीक है। ठीक है। चलिए जाओ, हर घूमे, कोई बात नहीं, आ रहे हैं। तो ऐसा है कि हमारे जीवन में तो खैर ये दो बातें समझ लीजिए। अब तो कोई फर्क आपको नहीं समझ में आ रहा ना, शीशा क्या है सीसा क्या है, कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलिए। अब आप एक बात बताइए कि अगर हम लोग कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं और हमको तो बाजार से चीजें मिल जाती हैं, शीशा हम खरीद लेते हैं, हम कार से आगे चल रहे हैं, आगे के लिए भगवान ने हमें दो आंखें दे रखी हैं, वो हम प्रकृति की देख लेते हैं आगे की। पीछे की चीजों के लिए हम शीशा बनाना चाहते हैं, कैसे हम बनाएं? वो शीशा हम कैसे बनाएं? तो कोई कहेगा कि भाई ऐसा बना दीजिए, एक प्लेनर चीज ले लीजिए, एक बिल्कुल प्लेनर चीज ले लीजिए। उस प्लेनर चीज पे आप उस प्लेनर चीज को आप पीछे से कुछ लगा दीजिए। क्या लगाते हैं हम चीज के पीछे, शीशे के पीछे, कि वो मिरर बन जाता है? कोई बताएगा क्या बनाते हैं कि वो मिरर बन जाता है? क्या, किस चीज का लेप करते हैं, किस चीज की पेंटिंग करते हैं? खोजिएगा। हम ग्लास के पीछे, ग्लास के पीछे, शीशे के पीछे हम क्या लगाएं? इसको क्या लगाते हैं?
जिससे कि ये दर्पण बन जाता है ना। ग्लास भी शीशा ही है, शीशा बेसिकली दर्पण को नहीं बोलते हैं, ठीक है, ग्लास को ही शीशा बोलते हैं। तो शीशे के पीछे हम किस चीज का लेप करें कि आगे से हम अपना चेहरा देखें तो हम दिखें, ठीक है, आगे से हम अपना चेहरा देखें तो हम मिरर में दिखें, ऐसा हो। ये आपका काम है ये खोज के आना कि हम क्या लगाते हैं और वो चीज क्या करता है। अगर हम उसके पीछे पेंट लगा देंगे, आप कहिए पेंट लगा देंगे, तो आपको तो पेंट ही दिखने लगेगा, आप दिखेगी ही नहीं। आप दिखिएगा क्या? उस मिरर के उस शीशे के पीछे आप नीला पेंट कर दीजिए तो आपको क्या दिखेगा? ग्लास है और ग्लास के पीछे वो है, पेंट है, वो दिखेगा आपको। आखिर कौन सी ऐसी चीज लगाते हैं जिसकी वजह से वो हम खुद को देखने लगते हैं? बहुत बड़ी बात है। शीशा खरीद लेना पैसे से बहुत आसान सी चीज, लेकिन हम उसको कैसे, आदमी ने सोचा होगा किसी एक जगह, फिर वो दुनिया में फैलता चला गया और आज हम हर जगह यूज करते हैं। कभी कभी हमें दर्पण दो तरह की चीजों की होती है। हमें छोटी चीजों को बड़ा बना के देखना है, छोटी चीजों को बड़ा बना के देखना है ना, छोटी चीजों को बड़ा बना कर देखना है के लिए दर्पण होता है, या बड़ी चीजों को छोटा बनाकर देखना है के लिए होता है। बड़ी चीजों को छोटा बनाकर देखना है, या फिर चीजें जैसी हैं वैसा देखना है। वस्तु जैसी है वैसा ही देखना है ना, वैसा ही देखना है। तीन चीज होगा। क्या आप बताएंगे कब हमें जरूरत होती है कि हम छोटी चीजों को बड़ा बना के देखें? कोई उदाहरण दीजिए आप लोग। हाँ, फिर से बोलिए। आकाश जी जरा आप बोले, क्या कह रही है बिटिया? अरे समतल दर्पण नहीं, दर्पण तो, अरे तुम पढ़े लिखे आदमी से मैं बात ही नहीं, तुम गलत समझ रही हो। दर्पण तीन तरह के हो सकते हैं। एक दर्पण जो छोटी चीजों को बड़ा बनाकर देखता है। हम ये नहीं कह रहे उस दर्पण का नाम क्या है, खैर तुम गलत नाम भी बता रही हो। लेकिन कब हमको ऐसी जरूरत पड़ती है जब हम छोटी सी चीज को बड़ा बना के देखना चाह रहे हैं? ऐसी जरूरत पड़ती है क्या जिंदगी में? माइक्रोस्कोप तो छोड़ो, तुम तो माइक्रोस्कोप नहीं देखे होगे ना, तुमको जरूरत है। अपनी जिंदगी में सोचो, माइक्रोस्कोप की तो जरूरत नहीं तुमको है कि तुम पत्ते के अंदर की सेल देखो। तुम तो सेल में कहाँ दर्पण यूज होगा? तुमको बता दें कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, नैनो लेवल पे चीजों को देखने के लिए हम लोग लाइट का उपयोग नहीं करते हैं। आपको पहले मैं बता दूं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब हम पिक्चर्स लेते हैं बहुत छोटी चीजों की, तो वहां इस लाइट का हम प्रयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा शार्प है लाइट से। तो हम अच्छे जो हमारे बहुत मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप्स हैं, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, ना कि लाइट का उपयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? लाइट दिखने के काम नहीं आती बहुत छोटी चीज़ों के, तो यह आंसर तुम्हारा गड़बड़ है। माइक्रोस्कोप तो जो स्कूली माइक्रोस्कोप है वहां तक तुम्हारा आंसर ठीक है। बहुत तगड़ा माइक्रोस्कोप चाहिए तो वहां लाइट काम नहीं देगी, वहां मिरर ये काम नहीं देगा, वहां तो इलेक्ट्रॉन के लेवल पे चीज। इस तरह की बात मत करो। तुमको अपने जीवन में कहीं जरूरत, तुम गए कहीं कुछ जहां छोटी सी चीज बड़ी देखनी हो, डेंटिस्ट के पास गए होगे, दांत के डॉक्टर के पास, छोटे से दांत को डॉक्टर बड़ा करके देखना चाहता है ना, है ना, वहां पे हमको यूज पड़ेगा। क्यों बच्चे? यूज पड़ेगा ना, बड़ी चीज छोटी चीज को बड़ा करके देखेंगे। यानी दांत का डॉक्टर यूज करेगा इसको, दांत का डॉक्टर यूज करेगा। और कौन यूज करेगा बताओ?
खोजना और कहाँ कहाँ यूज होगा, तभी तो तुम पढ़ोगे कि क्या चीज है, कैसे होता है। सबसे बड़ा बेचैनी तो ये है कि हम एक शीशे के पीछे क्या लगा देते हैं कि वो चीज जो है हम खुद को दिखने लगते हैं। उसके पीछे हम पेंटिंग कर दे तो पेंटिंग दिखने लगेगी। तो सोचना जरा क्या। राइट। छोटी चीजों को बड़ा बनाकर देखना दांत के डॉक्टर का काम है। कब हमको बड़ी चीजों को छोटा बनाकर देखना है, कोई उदाहरण बताओ। क्या चीज? हाँ, क्या बोल रही है आकाश जी, क्या बोल रही बच्ची? गाय के पीछे नहीं लगता मिरर? हाँ, बाइक में, कार में हम जो रियर व्हील वो मिरर यूज करते हैं, बाइक में, कार में, व्हीकल्स में, वहां पे हमें, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हाथी है, तो क्या करूंगा? अब हाथी इतना बड़ा तो मिरर में नहीं लगाऊंगा ना, कैसे चलिएगा? आपको ऐसा मिरर चाहिए जो पीछे की चीज को छोटा बना के आपको दिखा दे। तो इसकी भी जरूरत है भाई। और वस्तु जैसी है वैसा देखने की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा कब होता है बताइए? जब हम अपनी सूरत देखना चाहते हैं कि भगवान ने हमको सूरत कैसी दी है, मैं सूरत हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरी नाक कैसी है, मेरा आंख कैसा है, मेरा कान कितना बड़ा बड़ा है, मेरे हाँ है कि नहीं है कि नहीं? तो तब हमको जरूरत पड़ती है किस चीज की? हमको जरूरत पड़ती है कि जैसी है चीज वैसा ही देखने के लिए भी जरूरत पड़ती है। तो जरूरतें तो जिंदगी में है। जरूरतें हैं छोटी चीज को बड़ा बना के देखने की, बड़ा बना के बड़ी चीज को छोटा बना के देखने की, चीज जैसी है उसको वैसा बना के देखने की। इसके लिए हम तीन चीजों का उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनना। चैप्टर जितना तुम कक्षा 12 तक लाइट पढ़ोगे, वो टोटल लाइट बहुत आसानी से सिखाई जा सकती है। मैंने एनसीईआरटी की पावर पॉइंट भी बना के रखी है तुम्हारे लिए। इन पावर पॉइंट्स, जब मैं वो परिवर्तन कही है तो मैं थोड़ा डर गया हूं कि अब परावर्तन से पावर पॉइंट तो गड़बड़ा जाएगा। समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर छोटी चीज को बड़ा बनाकर देखना है तो हमेशा 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 ऐसा मिरर यूज करोगे। ऐसा ऐसा एक ऐसा ऐसा मिरर यूज करो। और बड़ी चीज को छोटा बनाकर देखना है, ठीक ना? छोटा और सीधा। जैसे बाइक में तुम क्या चाहते हो कि हमको छोटा और सीधा दिखे। चाहते हो क्या कि मेरे पीछे हाथी है और मैं बाइक चला रहा हूं, तुमको हाथी उल्टा दिखे, खुद गिर जाओगे। तुम क्या चाहते हो? छोटा और सीधा। तुम चाहते हो छोटा और सीधा दिखने के लिए, तो यहां पे हमेशा 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 ऐसा मिरर यूज करोगे। और अगर तुम चाहते हो कि वस्तु जैसी है वैसी ही देखें, तो फिर ऐसा यूज कर लो, प्लेन मिरर। कुछ समझ में आया? बात ख्याल रखना कि अगर तुम्हें चीजों को बड़ा बनाकर देखना है, अब ये बनेगा कैसे? बनेगा ऐसे, बहुत सिंपल है। देखना थोड़ा सा समझना बात को। ये हमारा स्फीयर है, एक गोला ले लिया मैंने, ठीक है। इस गोले को मैंने काट दिया, गोले को मैंने भैया काट दिया, ये मैंने काट दिया। जब काट दूंगा तो कैसा बनेगा? ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बन जाएगा ऐसा, लाइक दिस, ऐसा, ऐसा बन जाएगा। ये इतना हिस्सा कटा हुआ और ये ऐसा। अब भीतर सिल्वरिंग कर दिए, भीतर बाहर सिल्वरिंग कर दिए तो ऐसा हो गया, और भीतर सिल्वरिंग कर दिए तो ऐसा हो गया। अगर तुमने इसकी सिल्वरिंग भीतर कर दी तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने इसकी सिल्वरिंग भीतर कर दी, भीतर सिल्वरिंग कर दी तो ऐसा हो जाएगा। अब बताओ ये वाला लेंस क्या करता है? छोटे को बड़ा करता है कि बड़े को छोटा करता है? बड़ा करने के लिए कौन सा यूज करोगे? देखो, बड़ा करने के लिए हमेशा रे ऐसा चीज में आनी चाहिए जो गहराई वाली चीज है उसमें जाए, है ना? हाँ, ये बात तुम्हें ख्याल रखनी पड़ेगी। वैसे मैं तुमको एक चीज और बता दूं, देखो ध्यान से। अगर हमें बड़ा इमेज चाहिए, हम छोटी चीज को बड़ा बना के देखना चाहते हैं, छोटी चीज, ये बात बहुत पते की कर रहा हूं।
पूरे चैप्टर का ये सार है, समझ लो। पूरे अगर घंटे भर में तुम यही बात सीख करके जाओ तो तुम बहुत बड़ी बात सीख के जा रहे हो। एनसीईआरटी 60 पन्ने में तुमको ये बात नहीं कहेगी जो मैं तुमको बता रहा हूँ। ये बात, छोटी चीज को बड़ा बनाकर देखना है, इसको लिखो अपनी कॉपी में, बनाकर देखना है, लिखो। छोटी चीज को बड़ा बनाकर देखना है, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो फिर ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अभी बता भी देंगे कि ऐसा क्यों है, ये चीजें प्रयोग से आती हैं। अगर बड़ी चीज को छोटा बनाकर देखना है, छोटा और सीधा, तो कौन सा यूज होगा? तो फिर ऐसा यूज। ये कौन यूज करता है? डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर इसको यूज करता है बच्चे। और ये कौन सा यूज करता है? बाइक में, व्हीकल्स में, ठीक है। ये यूज होता है जहां हमें चीजों को छोटा और सीधा बनाकर देखना है। आवाज क्यों आ रही है वहां पे? ठीक करिए आवाज, आकाश जी। हाँ, बैठो। तो अब एक बात समझो, ये तो हमारी जरूरत के हिसाब से होगी कि हम चीजों को बड़ा बनाकर देखना चाहते हो तो हमेशा ये यूज करेंगे। का नाम है भाई कन्वेक्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। और बड़ी चीज को छोटा और सीधा बनाकर देखना है तो क्या करोगे? बड़ी चीज को छोटा और सीधा बनाकर देखना है तो बोलो बनाओगे उत्तल दर्पण, तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। लिख लो, नाम लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर। लिख लिए? अब देखो, ये मिरर कैसी इमेज बना सकता है?
ये मिरर, ये जो मिरर था और ये जो मिरर है, यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, इस पे गिरेगी। यहाँ आदमी खड़ा है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस पे आएगी और गिरेगी, है ना। आप समझना, जितनी बात आज बता रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर कल तुम बता दोगे ये बात। क्लास 12th पास लोगों को ये बातें नहीं पता होती हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही काम की बात है। ये आदमी है, का इमेज बनना है, आदमी का प्रतिबिंब बनना है। भाई जैसे तुम देखे होगे हीरो होंडा वाली गाड़ी या कोई बाइक की टंकी में तुम कभी अपना फोटो देखे हो? हम लोग तो चाहते हैं कि अपने को देखते रहें, हर जगह हम लोग शीशा देखते हैं, पान की दुकान पे देख लूं मैं कैसा लग रहा हूं, है कि नहीं। जो टंकी है उसकी टू व्हीलर की, बाइक की, उस टंकी में हम लोग अपना फोटो देखते हैं। हम लोग कोई मौका छोड़ते नहीं अपने आप को देखने का, हम लोग अपने आप को देखना चाहते हैं, हम लोग ऐसे बंदर हैं, ठीक है। तो ये भी एक आदमी है, ये भी अपने को देखना चाहता है, ये देखना चाहता है कि मेरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ये भी आदमी चाहता है कि आदमी का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पता है ये प्रतिबिंब हर तरह का बनाएगा, ये जो है प्रतिबिंब जो है ना हर तरह का बनाएगा, हर तरह का। ये कैसा बनाएगा? ये हर तरह का बनाएगा, इस आदमी का प्रतिबिंब हर तरह का बनाएगा। ये वाला कैसा? बड़ा, बड़ा भी, बड़ा, छोटा, सीधा, उल्टा, आने दो, उल्टा, बराबर, ये सब बनाएगा, ये सब बना देगा। बड़ा, छोटा, सीधा, उल्टा, बराबर सब बना देगा। अच्छा, थोड़ा इसको और अच्छे से मैं लिख दूं तुमको, ठीक है, तो और अच्छे से लिख दूं कि इसको, ये बड़ा और सीधा भी बना सकता है, बड़ा सीधा भी बना सकता है, बड़ा उल्टा भी बना सकता है, ये छोटा और उल्टा बना सकता है, बस ये छोटा और सीधा नहीं बना पाता। और ये बड़ा छोटा बना लेगा, और ये बराबर भी बना लेगा, बराबर में उल्टा भी बना लेगा, उल्टा में सीधा नहीं बना पाएगा, बराबर में। बस दो बात ख्याल रखना, ये वाला जो आदमी है ना, ये अपनी इमेज बड़ा, ये वाला मिरर जो है इसकी इमेज बड़ा, बड़ा भी बना देगा, बड़ा में सीधा उल्टा दोनों बना लेगा, छोटा बनाएगा लेकिन उल्टा बनाएगा, सीधा नहीं बनाएगा, बराबर बनाएगा तो उल्टा बनाएगा। जबकि ये वाला केवल, अब जब ये जो नहीं बनाया वही ये बनाएगा, ये क्या नहीं बनाया था? छोटा और सीधा नहीं बनाया था, ये केवल क्या बनाएगा? केवल छोटा और सीधा इमेज बनाता है। बात समझ में आ गई? बात, छोटा और सीधा इमेज बनाता है। बात को समझो, जो ये नहीं बनाता है वही वो बनाता है। बात समझ में आई? रुको, लिखने से पहले रुको, ये क्या नहीं बनाता? बराबर को तो छोड़ ही दो, बराबर की जिम्मेदारी तो उसकी थी, लेकिन ये बराबर भी बना देता है। ये उल्टा इमेज केवल बनाता है बड़े वाले का। अच्छा, ये बड़ा इमेज बनेगा तो सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी कैसा बनाएगा? बड़ा सीधा, मैंने आदमी, आदमी अगर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आदमी का इमेज इतना बड़ा सीधा भी बन जाएगा, इतना बड़ा उल्टा भी बन जाएगा, है ना। अगर छोटा बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, वो छोटा और सीधा नहीं बना पाएगा। छोटा और सीधा बनाना इसकी जिम्मेदारी। बात समझ गए? बात समझ में आ रही है? नहीं समझे? यानी कि ये वाला जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ये हमेशा हर तरह की इमेज बनाता है, बनाएगा, केवल एक्सेप्ट, माने केवल दो नहीं बना पाएगा। छोटा, बड़े में सीधा और उल्टा दोनों बना लेगा, छोटे में उल्टा जरूर बना लेगा, छोटे में सीधा नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। और जो ये नहीं बनाता वही ये बनाता है। बात समझ में आई? तो ये जो कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण है वो ये बनाता है।
अवतल दर्पण ऐसा करता है और उत्तल दर्पण ऐसा करता है, कॉन्वेक्स ऐसा करता है ना, कॉन्वेक्स। तो अब दे दिमाग में बात तुम्हारे आ गई। अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ जो कॉन्केव मिरर है वो नहीं, जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, ठीक ना, बताओ कौन उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है? ये उत्तल है कि अवतल है? अब देखो मत कॉपी में, उत्तल, तुम पहचान ही नहीं पा रही हो। उत्तल बना है उत प्लस तल, उत यानी उठा हुआ, इसका तल उठा हुआ है, देखो ये वाला तल उठा हुआ है ना, उठा हुआ तल है, ये उत्तल है, तो कॉन्वेक्स बोलते हैं। और इसका ऐसा तल है, दबा हुआ तल है, अब यानी दबा हुआ, ठीक है, अवतल, अब यानी दबा हुआ, दबा हुआ तल, वो कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है ना, ठीक है। तो बताओ ये मिरर कैसा है, अवतल है कि उत्तल है? बोलो, ये दर्पण कैसा है, अवतल कि उत्तल? बहुत सुंदर, उत्तल है। उत्तल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देख के बोल रही हूं, कॉन्वेक्स। और ये तल क्या है, देखो ये कौन सा, इस दर्पण को क्या बोलते हैं, इसका दबा हुआ तल है, इसको क्या बोलेंगे? अवतल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कनकेव। अब मुंह खोल के बोलो, अब तुम पहले तो मिरर को पहचानो, ठीक है। तो ऐसे इस दर्पण को क्या बोलोगे, बोलो, बोलो तुम, जिस दर्पण का ये वाला तल जहां लाइट टकराएगी वो वाला तल उठा हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे या कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जहां लाइट टकराएगी, प्रकाश टकराएगा, वो जब दबा हुआ हो तो उसको अवतल बोलेंगे, अवतल दर्पण, या कॉनकेव मिरर बोलेंगे। बोलो, मुंह खोल के बोलो। आलोक जी किस क्लास के बच्चे हैं? कितने में छोड़ना है? ये गलती क्या है यार, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो सकता है, बच्चों की क्या गलती है? अब तो मैं, है? तो ऐसा है, ठीक है मैं शुरू करता हूँ। ये तो वही लड़का है जिसको मैं पढ़ाया था, आगे बैठा है, और दोनों तो ये वही है यार जिसको मैं पढ़ाया था। गुड, ठीक है, चलो ठीक है। तो ध्यान देना, अब मैं समझना इस बात को समझना जो बोल रहा हूँ। कंक्लूजन क्या हुआ कि यदि हम चाहते हैं कि हमें छोटी चीज बड़ी दिखाई पड़े, समझो बात को, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है? रहने दो, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ऐसा मिरर कौन सा है बेटा? बहुत सुंदर, कॉनकेव मिरर। अब एक बड़ी सी बात फिर से मैं दोहरा के बताता हूं, ठीक है। ये तुमने एक कॉनकेव मिरर रख दिया, एक एक बहुत मजेदार बात मैं बताऊं, ये तुमने एक कॉनकेव मिरर रख दिया, इस मिरर के सामने तुमने एक पेंसिल रख दी, ऐसी ऐसी पेंसिल रख दी, ठीक है। अब ये पेंसिल इतनी बड़ी है, तो ये कैसा कैसा बना सकता है? या तो ये ऐसा बना देगा बड़ा, या तो ये ऐसा बना देगा, या तो ये ऐसा बना देगा, और
हाँ, छोटा और सीधा। कौन नहीं, अच्छा तो बताओ जरा, बताओ जरा, इसको क्या लिखोगे? ये पेंसिल थी ऐसी, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है उसकी, ठीक है। तो इमेज कैसी बना सकता है? ये इमेज कैसी है बोलो, ये इमेज कैसी है? हाँ, ये इमेज, ये इमेज बड़ी है, देखो, उससे बड़ी है कि नहीं है, बोलो, बड़ी है और सीधी है, ठीक है ना? और ये इमेज क्या है बताओ? बड़ी है और उल्टी है, उल्टा दिशा में बना, उल्टा है। और ये क्या है बताओ? छोटा है और उल्टा है। और ये क्या है बोलो? छोटा है और सीधा है। बताओ ये क्या नहीं बना सकता है? पता है तुमको? तो पता है? छोटे को क्या बोलोगे? बड़ी को बोलोगे, बड़ी को बोलोगे, बड़ी को बोलोगे तुम मैग्नीफाइड, बड़ी को बोलोगे मैग्नीफाइड, क्या बोलोगे? मुंह खोल के बोलो, मैग्नीफाइड, या फिर एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। बड़ी को बोलोगे मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, है ना? सीधी को क्या बोलोगे? इरेक्ट, बोलो क्या बोलोगे? इरेक्ट, इरेक्ट बोलोगे, ठीक है। और उल्टा को क्या बोलोगे बोलो? इन्वर्टेड, ऐसा बोलोगे, है ना? यही बात है। तो तुम देखो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा इतना बड़ा था, इमेज ये कैसा है बोलो? बड़ा है और सीधा है ना? ये क्या है बोलो? बड़ा है उल्टा है, ठीक है। और ये क्या है? उल्टा उल्टा। ये क्या है? जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा मैं और बना लेता हूं, उतना ही बड़ा मैं और बना देता हूं, ठीक है, उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा बना देता हूं, उतना ही छोटा। अब बताओ ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये बराबर है, रहने दो, छोड़ दो तुम, बराबर है और सीधा है। और ये क्या है बोलो? बराबर है और क्या है ना? ऐसा बन गया, 6 केस बन रहा है। अब ये कौन कौन नहीं बनाएगा देखो, वो ये नहीं बनाएगा, छोटा और सीधा नहीं बनाएगा, और बराबर और सीधा नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएगा। ये बड़े मजे की बात है। कोई ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई, लिखो नहीं बच्चे, रुको, रुक जाओ। कोई ऐसी चीज आ गई, ये ऐसी मशीन है, ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, ऐसी चीज है जिससे हम ये पा सकते हैं, जिसके सामने हम कोई चीज रख दें तो उस चीज को बड़ा और सीधा भी बना सकता है, बड़ा और उल्टा भी बना सकता है, छोटा उल्टा भी बना सकता है, और बराबर उल्टा भी बना सकता है। केवल क्या नहीं बनाता बोलो बच्चे? छोटा सीधा नहीं बनाता और बराबर सीधा नहीं बनाता। ये बात दिलो दिमाग में रखना। तो छोटा सीधा कौन बनाता है बताओ? छोटा सीधा कौन बनाता है? वो ये वाला बनाता है, केवल ये ऐसा बनाता ही है। इसका नाम क्या बताए थे? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और बराबर सीधा जो नहीं बनाता वो कौन बनाता है? प्लेन मिरर। यहाँ इतनी बड़ी पेंसिल रखोगे उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो काम खत्म हो गया, ठीक है। देखो, यानी कि कॉनकेव मिरर हमारे पास इतनी सुंदर एक तरकीब है, जो चीज कि जिसके सामने कोई चीज रख दो, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है या 10 मिलीमीटर की है ना, तो ये कितने मिलीमीटर का हो गया? ये मान लो ये 30 मिलीमीटर का हो गया, ये भी 30 मिलीमीटर का हो गया, ये कुछ 5 मिलीमीटर का हो गया, ये कुछ 5 मिलीमीटर का हो गया,
ये भी जितने का था 10 मिलीमीटर का था 10 मिलीमीटर का हो गया, ये भी 10 मिलीमीटर का हो गया, है ना, और ये भी 10 मिलीमीटर का हो गया। तो ये बात तुम्हारी खोपड़ी में जानी चाहिए क्या, कि जो कॉन्केव मिरर है वो इतनी अच्छी चीज हमारे हाथ में आ गई है, जो कि उस चीज को बड़ा और सीधा भी बना सकता है, बड़ा और उल्टा भी बना सकता है, छोटा और उल्टा भी बना सकता है, और बराबर उल्टा भी बना सकता है। केवल दो चीज नहीं बनाएगा, क्या क्या, छोटा और सीधा नहीं बनाएगा, और बराबर और सीधा नहीं बनाएगा। बराबर सीधा तो बना ही नहीं सकता है। तुम देखो बराबर सीधा, तुम रोज अपने को दर्पण में देखते हो, जितने बड़े तुम हो उतने बड़े तुम दिखते हो, है कि नहीं। बराबर और सीधा तो बनाना किसका काम है, प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का। वो ये नहीं बना पाता, ठीक है, और जो ये नहीं बना पाता है छोटा और सीधा, वो ये बना देता है। तीनों मिरर तो इकट्ठा पढ़ लिए ना तुम। मैंने जो पीपीटी बनाई है तुम्हारे लिए, देखो ध्यान से, पीपीटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये वाली। अब ये देखो, अब इस पीपीटी में कॉनकेव मिरर की बात पहले होगी, फिर कॉनकेव मिरर के लाइन डायग्राम्स हैं, फिर रूल्स हैं, ये सारे रूल्स हैं, जिन रूल्स की हम लोग चर्चा करेंगे आगे धीरे धीरे। ये सारे रूल्स में तुमको समझाऊंगा, ठीक है, ये सारे आगे चलता चला जाएगा ये सारे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जंगल में घुसने से पहले तुमको ये बात पता रहे, ये जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कॉनकेव मिरर, फिर देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स मिरर, ये चीज किसी परिणाम के तहत आया है। कॉन्वेक्स मिरर, फिर लेंसेस है, देखो कॉन्वेक्स मिरर, फिर लेंसेस हैं, ठीक है ना, ऐसा है कहानी। तो मैं चाहता हूं कि इस जंगल में घुसने से पहले तुम ये बात जान लो, कुछ सीखे। कॉन्केव मिरर ऐसी चीज है जो क्या क्या बना सकती है, जो चीजों को बड़ी सीधी बना सकती है, बड़ी और छोटी बना उल्टा बना सकती है, और छोटा उल्टा बना सकता है, बराबर उल्टा बना सकता है। केवल क्या नहीं बना सकता, छोटा सीधा और बराबर सीधा, है ना। तुम समझो बात को, कि कॉन्केव मिरर क्या नहीं बना सकता। ये क्या नाम इसका है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या नहीं बना सकता, बताओ। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने खड़ा है तो ये क्या नहीं बना, इसके सामने हो तब ये बात मैं कह रहा हूं, इसके सामने हो तब ये बात कर रहा हूं, क्या नहीं बना सकता। ये सीधा में बड़ा छोटा बराबर, सीधा में बराबर बड़ा तो बना लेगा, लेकिन छोटा और बराबर नहीं बना पाएगा। तुमको ऐसे याद रख लेना है ना। ये बात समझ में आई, क्या क्या नहीं बना सकता। जब याद रहे कि क्या नहीं बना सकता, तुम भूल जाओ तो ऐसे याद करना कि हमें याद है कि क्या नहीं बना सकता, उसका यही यही नियम था कि वो सीधा लिख दें। सीधा सीधा बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सीधा और बड़ा तो बना सकता है, लेकिन सीधा और छोटा और बराबर नहीं बना सकता है, राइट। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये क्या चीज, वही बात कर रहा हूं, उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं, सुनो पहले। समय बहुत कम है, बर्बाद मत करो समय वही चीज दोबारा बोल करके। जरूरी नहीं है कि तुम बोलो ही तो बहुत अच्छे विद्यार्थी माने जाओगे कि मैं तो बात करता हूँ। जब जरूरत हो तो बोलो, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ, लेकिन जब जरूरत ना हो तो चुप रहो। ये क्या नहीं बना सकता, इसके लिए हमेशा ये नियम याद कर लिया करो। सीधा और छोटा नहीं बना सकता, यानी वो आदमी इतना बड़ा है तो ऐसा नहीं बना सकता, सीधा और छोटा नहीं बना सकता, और सीधा और बराबर भी नहीं बना सकता, ये नहीं बनेगा। हाँ, सीधा और बड़ा बन सकता है, सॉरी, सीधा और बड़ा बन सकता है, सीधा और बराबर नहीं बन सकता, समझ गए बात को। ठीक, तो ये याद रखोगे ना तुम, याद रखोगे। और एग्जैक्टली exactly ध्यान देना, ऐसा ही होता है। अब एक बहुत दूसरी बात कह रहे हैं, जो तुम आगामी 10 दिन बाद पढ़ते तब समझ में आता। मिरर होता है 3 तरह का, मिरर यानी दर्पण होता है 3 तरह का। कौन कौन भैया, कनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, ठीक है।
लेंस होता है दो तरह का जो हम पढ़ते हैं, कनकेव यानी कॉन्वेक्स, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, ठीक है। और प्लेन मिरर ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, और कनकेव मिरर ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? यही चार चीज, पांच चीज तुमको चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आ गई? अब समझो कौन क्या नहीं बना सकता। देखो, ये कनकेव क्या है? मिरर, ये ऐसा है। ये कॉन्वेक्स क्या है? मिरर। ये भी प्लेन क्या है? ये कॉन्वेक्स क्या है? लेंस। और ये कॉन्केव क्या है? लेंस। यहां पे लाइट जाएगी तो टकरा के इसी पार आएगी, यहां लाइट जाएगी तो टकरा के इसी पार आएगी, छोड़ के उस पार नहीं चली जाएगी। यहां भी लाइट जाएगी तो इसी पार आएगी, उस पार नहीं जाएगी। तो मिरर में लाइट टकराती है तो उसी ओर आती है ना? जबकि लेंस में लाइट आएगी तो उसको जाना तय है, लेंस में लाइट क्रॉस कर जाती है। यहां भी लाइट आएगी तो जाएगी ही। बात समझ में आ रहे हो? आ रही है? मिरर और लेंस में फर्क क्या हुआ? लेंस में किरण इस पार से उस पार चली जा रही है ना? और मिरर में इस पार से उस पार नहीं जा रही है। ठीक बात है? बोलो। और ये कॉन्केव मिरर ये क्या नहीं करता? बोलो, क्या नहीं करता बताओ? ये आंसर लिखोगे, सीधी इमेज, ये बड़ी, छोटी और बराबर। ये बड़ी तो बना सकता है लेकिन छोटी और बराबर नहीं बना सकता है। ये सीधी, छोटी और सीधी बराबर नहीं बना सकता। हाँ, बाकी सब बना देगा, उल्टा बड़ा, उल्टा छोटा, उल्टा सीधा, उल्टा बराबर, सब बना देगा। बात समझ में आ रही है? राइट, ये सब बना, ये बात समझ में आ गई। और जो काम कॉन्केव मिरर करता है वही कॉन्वेक्स लेंस करता है। ये क्या नहीं करता? ये क्या नहीं करता? यही चीज ये नहीं करता। बात समझ में आ गई? ये तुमको 10 दिन पढ़ाने के बाद भी टीचर लोग नहीं बताते हैं, और तुम्हारे दिमाग में पता ही नहीं चलता कि कौन मिरर इमेज कैसी बनाता। सबसे पहले जान जाओ, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या नहीं करता? ये सीधा क्या नहीं करता? सीधा का बड़ा तो बनाता है, लेकिन सीधा उल्टा नहीं बनाता। सॉरी, सीधा उल्टा नहीं, सीधा छोटा नहीं बनाता, और ये सीधा बराबर भी नहीं बना, बाकी ये सब बना देता है ना? ये बात ख्याल रखना। तो जो नहीं बनता है वो इसमें बनता है। तो ये क्या करता है बोलो? ये क्या करता है? ये सीधा और हमेशा, ये हमेशा क्या बनाता है? सीधा और छोटा बनाता है। और ये भी क्या करता है बोलो? ये हमेशा सीधा और छोटा बनाता है। इस बात को लिख लो बच्चे, लिख लो, हिंदी में ही लिख लो, बहुत जरूरी नहीं है, समझने की बात है। लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। फटाक से लिख लो। क्या चीज? क्या हुआ आकाश जी? सच? चैप्टर कहाँ बदल जा रहा है? कोई क्लासरूम कहा जा रहा है क्या? अरे ठीक है, ठीक है।
क्या क्या कर रहे हो छोटू? जरा माइक माइक को थोड़ा दूर करके अच्छे अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे तो अच्छा सुनाई पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम पहले ये पढ़ लो, लिख लो। फटाक से लिखो, फटाक से लिखो, समय कम है अपने पास। जल्दी लिखो यार, तुम लोग लिख नहीं रहे हो भाई। दिल्ली सेंटर, दिल्ली में बैठे हो। अभी ठीक है? करिए करिए, लिखिए। ये बातें जो मैं लिखा हूं यही इस चैप्टर का सार है। आप 12th पास लोगों से भी पूछिए कि भैया ये क्या नहीं करता, ये क्या करता है। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है और ये निर्णय ही हम नहीं जानते हैं। और लेंस और मिरर को एक साथ जब समझिएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। जो आपको 9th 10th में वो पढ़ाते हैं वहां मैं पहुंचूंगा ही। ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया, मिरर का और लेंस का। ठीक है, थोड़े भी सिंसियर हो गए तो ये बात तुमको समझ में आ जाएगी। याद ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे तक क्या खाना? क्या है? वही सुबह वाला सब है ना? चलिए सारे लोग एक साथ बोलिए जो मैं बोलूंगा। मिरर 3 तरह के हुए, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। कॉनकेव मिरर वो जिसके अंदर वाले सतह पे टकराता है। वो क्या नहीं करता है बोलो?
वो क्या नहीं करता है, बोलो। हाँ, सीधे में 3 विकल्प है, बड़ा, छोटा, बराबर। वो बड़ा तो बना देता है लेकिन छोटा और बराबर नहीं बना देता, ठीक ना। और क्या करता है, क्या करता है, इसका मतलब ये क्या क्या करता है। सीधा में तो बात समझ में आ गई, उल्टा में ये सब बना देगा। उल्टा में सीधा भी उल्टा में ये बड़ा भी बना देगा, उल्टा में छोटा भी बना देगा, उल्टा में बराबर भी बना देगा, उल्टे में सब बना देगा। लिख लो, उल्टे में सब बना देगा, केवल सीधे में ये दोनों नहीं बना पाता। लिख लो। सीधे में छोटा और बराबर नहीं बना पाता और उल्टा में सब बना लेता है। और जो ये नहीं बना पाता, तो ये नहीं बना पाता सीधा और छोटा, जो ये सीधा और छोटा नहीं बना पाता, वो कौन बनाता है, तो ये बनाता है। वो ये बना पाता है। अच्छा, कौन खूब ज्यादा बनाता है, ये खूब ज्यादा बनाता है। ये उल्टा बड़ा भी बनाता है, उल्टा छोटा भी बनाता है, उल्टा बराबर भी बनाता है, सीधा बड़ा बनाता है। ये बेचारा कौन सीधा साधा और हमेशा एक ही चीज बनाता है, ये हमेशा क्या बनाएगा, सीधा और छोटा, है ना। सबसे शरीफ टाइप का ये है भैया, ये हमेशा सीधा और छोटा बनाएगा। और सबसे ज्यादा बहुरूपिया कौन है, कौन खूब सारे बनाता है, ये वाला। उल्टा बड़ा, उल्टा छोटा, उल्टा बराबर, सीधा बड़ा, बस ये दोनों ये नहीं बना। उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो काम करता है वही काम कॉन्वेक्स लेंस करता है। इस बात को बोलो, मुंह खोल के बोलो। कॉन्वेक्स मिरर जैसा जैसा काम करता है वैसा काम कॉन्वेक्स लेंस करता है। कॉनके सॉरी बोलोगे, कॉनकेव मिरर जैसा जैसा काम करता है वैसा काम कॉन्वेक्स लेंस करता है, ये बात बोलो। हाँ, ठीक है ना। ओके, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करेगा, ये भी उल्टा का सब बनाएगा। अगर उल्टा है तो इसका बड़ा, इसका छोटा, इसका सीधा, सब बनाएगा। केवल ये क्या नहीं करता, सीधा वाले का छोटा और बराबर नहीं बनाता। एग्जैक्टली यही चीज। और ये बेचारा बहुत सीधा है, ये हमेशा क्या बनाएगा, सीधा और छोटा बनाएगा। तो तुम बोलो, जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है वही काम कनकेव लेंस करता है, बोलो। ठीक बात है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कौन मिरर का इमेज कैसी बनाता है। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये और ये बिल्कुल एक जैसा इमेज बना। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है, और ये एक जैसा। अच्छा, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है कनकेव मिरर। इसका नाम क्या है बोलो, कॉन्वेक्स लेंस। ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये डायग्राम जरूर बनाना। और ये हमेशा अगर ऑब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इसका इस आदमी की कैसी इमेज बनेगी, इस आदमी की कैसी इमेज बनेगी और कैसी नहीं बनेगी, दोनों कैसी बनेगी। अगर उल्टा है तो क्या बनेगा बोलो, उल्टा है तो उल्टे में बड़ा, उल्टे में छोटा, उल्टे में बराबर, सब बनेगा, सब बनेगा। लेकिन अगर सीधा है, सीधे में बड़ा तो बनेगा लेकिन छोटा और बराबर नहीं बनेगा। इसको ब्रह्म वाक्य की तरह याद कर लो। ये लोग जो है बहुत सारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक इसको प्रयोगशालाओं में बैठ के तुम्हारे लिए बनाए हैं। तो नियम की तरह याद करो और आगे बढ़ो। इसको सोचो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं,
ये क्या करेगा, ये इनके आगे आदमी रख दो, तो ये इस आदमी की कैसी इमेज बनाएगा और नहीं बनाएगा, ये दोनों हमेशा कैसी इमेज बनाएंगे, ये दोनों बेचारे हमेशा कैसी इमेज बनाएंगे, छोटी और दी इमेज बनाएंगे। बात समझ में आई? इसीलिए इसीलिए ये हमारी गाड़ी में यूज होता है रियर मिरर की तरह, है ना, जिसमें हमको पीछे की चीजें सीधी और छोटी दिखनी चाहिए। तो इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, और इसका नाम क्या है, कनकेव लेंस, है ना। बात समझ में आई? जब हमको चीजें छोटी और सीधी चाहिए, जैसे गाड़ी में हम चल रहे हैं तो लगा लेते हैं, वहां हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। जब हमको बड़ी चाहिए तो हम डेंटिस्ट के यहाँ कनकेव मिरर यूज करते हैं, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं गाड़ी में। तो दोनों बात समझ में आई ना, मिरर और लेंस की एक साथ। ये बात भी लिख लो, और आज की बात इतना ही है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं बतानी है। हाँ, अगर आदमी चाहता है कि मेरी बराबर इमेज बने, अगर आदमी चाहता है कि मेरी बराबर और सीधी इमेज बने, तो उसको क्या यूज करना चाहिए, प्लेन मिरर। ये इमेज कैसी है, बराबर और सीधी। आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, क्या होता है, आपका इमेज बराबर और सीधा बनता है कि नहीं? तो ये बात दोस्त जरूर लिख लो। अब कल से हम लोग उस पीपीटी वाले जंगल में घुसेंगे कि ये होता क्यों है, लेकिन ये परिणाम तुम जान लो, ये सब एक साथ होता है ना। ठीक बात है, इसको लिख लो। आलोक जी, इन बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। हाँ टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी 11th के बच्चे आ गए हैं। क्या हुआ आकाश जी, स्क्रीन की प्रॉब्लम है क्या? अरे यार, तो वीडियो उसके लिए हमसे बोलिए ना, वहाँ आप मौजूद हैं तो मैं कुछ करता हूँ, उसका वीडियो बनाने से दूर हो जाएगा। अच्छा, तो कैसे खराब हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये, क्या पिन करना पड़ेगा आप बोल रहे हैं हमसे? कैसे पिन होता है?